क्या वजह है कि 24 घंटे बाद दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी एक मंच पर आ जाते हैं? क्या दिल्ली से फटकार लगी है, या जो मुद्दा उठाया था उसको डैमेज कंट्रोल के लिए कि भाई पूरे मुद्दे को ही पंचर कर दिया, अब एक मंच पे आ जाइए? आऊंगा ब्रजेश जी, ये जो मुद्दा है कि क्या वाकई में फूट है, तो ये जो दो बयान दिग्विजय सिंह के आए हैं वो बहुत स्पष्ट है। और राजनीति में जितना मैं दिग्विजय सिंह जी को जानता हूँ, वो भले ही उन्होंने ये कह दिया है कि वो मेरे पुत्र जैसे हैं, हमारे बीच में किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं दिग्विजय है, सिंह जी को तो लेकिन दिग्विजय सिंह जी के अपना काम पार्टी कर के लोग चुके ही नहीं वो। समझ पा रहे। हाँ, नहीं, उनने अपना काम कर दिया, वो काम कर चुके। पहले बयान में वो जो संदेश जनता को देना था वो दे चुके। मतलब काम जो कर गए, काम डाल गए। अपना काम, नहीं, काम अपना काम कर गए, इनको काम सौंप गए वो। हमने फैला दिया, तुम उसको समेटो। तो बिल्कुल दिग्विजय सिंह जी की जो उम्र है, देखिए दिग्विजय सिंह जी की जो उम्र है और उनका जो एक्सपीरियंस आ है। रहा हूँ प्रवीण जी, आ रहा हूँ, मैं आपके पास आऊंगा। देखिए, मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह जी कटकाठी का नेता कांग्रेस में फिलहाल तो नहीं है। 10 साल तक मुख्यमंत्री रहना, महामंत्री की पोस्ट तक चले जाना और राहुल जी के गुरु कहलवाना, ये बड़ी उपलब्धियां उनकी हिस्से में। यदि वो ये कह रहे हैं कि वीर भारत न्यास शासकीय है, उसको जमीन देना गैरवाजिब नहीं है, तो उसका खंडन तो उन्होंने भी अभी भी नहीं किया कि मैंने कहा था, मैं शब्दों को वापस ले रहा हूं। अब तोड़ मड़ोड़ के जो कह रहे हैं कि मीडिया तोड़ मड़ोड़ की पेश कर रहा है, तो आपको मालूम है मीडिया अब उन लाइनों को ज्यादा चला रहा है। पहले वो कम दिखा रहा था। दिग्विजय सिंह जी ने क्या कहा, लेकिन जब उन्होंने इस प्रेस मीटिंग में ये कहा कि मीडिया मेरी बात को तोड़ मड़ोड़ के पेश कर रहा है, तो आप देखो हर चैनल पे वही चल रही है जो दिग्विजय सिंह जी ने भी इसके बयान के पहले कहा था। अब होता बात ये कि जब हड़का तो लगी है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि 14 तारीख को आपकी साइक्लोथॉन है आपकी, वो भी जीतू पटवारी के क्षेत्र से शुरू होना है। और ऐसे में जीतू पटवारी की भद्दी पिट जाए तो देखो इसमें कांग्रेस को भी गुस्सा आएगा। साइकिल निकली नहीं और दिग्विजय सिंह जी ने पंचर कर दी उसको। पहले कर दी वो। तो स्थिति ये बन रही है उसमें कि भाई जिस क्षेत्र से वो गुजरनी है, साइक्लोथॉन शुरू होनी है, वहीं से उसका पंचर कर रहे हो आप। दूसरी बात ये कि जो मतभेद है ये पहली बार सामने नहीं आए जीतू और दिग्विजय सिंह जी के, ये लगातार आते रहे हैं। और इसने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि साइक्लोथॉन कितनी सफलता को प्राप्त होगी, ये तो बाद में देखने में आएगा। फिलहाल ये इसमें कोई शक नहीं है, मुद्दे को पंचर करने में दिग्विजय सिंह ने पूरी भूमिका निभाई है। और जहां तक 1 रुपए की बात है, नहीं तो देखो दिग्विजय सिंह ने सफाई क्यों दी? क्या मध्य प्रदेश में ये खींचतान चल रही है कि कौन बड़ा नेता है? नहीं, इसमें स्पष्ट हुआ ना कि जब दिग्विजय सिंह जी ने इसका खंडन किया जीतू जी के बयान को, तो कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं ने जीतू के बयान को आगे कर दिया। यानी उन्होंने ये शो करने का प्रयास किया कि हम दिग्विजय सिंह के साथ नहीं है। और जाहिर है ये बात फोन पे दिग्विजय सिंह जी से भी हुई होगी कि आपने ज्यादा कह दिया है और इस बात को आप संभालिए आप। तो देखिए इसमें भी उसने ये नहीं कहा उन्होंने कि मैंने जो कहा है उससे मैं वापस ले रहा हूं। उन्होंने ये कहा है कि हम में कोई मतभेद नहीं है और वो हमारे पुत्र जैसे हैं, तो इसमें कोई आपत्ति होना भी नहीं चाहिए, ना बीजेपी को और ना कांग्रेस को, है तो ना। बोल जवाब था प्रवीण भाई, अभी स्पष्ट नहीं हुआ कि कौन सही कौन गलत, सिर्फ डैमेज कंट्रोल है क्योंकि दिल्ली से फटकार लगी होगी। ब्रजेश जी, यहाँ पर जो हमारा कांग्रेस का आंतरिक लोकतंत्र है वो सिस्टम पे काम करता है। हमारे यहाँ कोई पर्ची या कोई दबाव की राजनीति नहीं होती है। क्या समंजस होता है, लोगों की चर्चाएं होती हैं, आपसी कोई बात होती है, कोई विचार या कोई मतभेद ऐसा दिखता है जिस तरह, क्योंकि ये जो पूरा विषय है ये सिर्फ और सिर्फ ये जो भ्रम और अफवाहें जो फैलाई गई है, नहीं तो दिल्ली का दखल नहीं है। कल ही आ जाते, एक साथ बंद कमरे में बात कर लेते, आज बंद करने कमरे में बात करने की क्या जरूरत थी? नहीं, देखिए मैं आपको फिर वही आ रहा हूं कि जो मूल विषय था उससे हम भटक गए हैं। मूल विषय से भटकाने, आपके नेता भटका रहे हैं। भटकने क्या, एक नेता आरोप लगाता है, दूसरा उसी का खंडन कर देता है, फिर आते हैं कि हम एक साथ हैं। मुद्दा तो वही रहा। ब्रजेश जी, दिग्विजय सिंह जी ने आज उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है कि जो भ्रम और अफवाहें फैला रही है भारतीय जनता पार्टी फैला रही है। उन्होंने स्वयं कहा है कि जीतू पटवारी जी मेरे पुत्र समान है। तो जीतू पटवारी जी को उन्होंने साथ बैठा के कहा है कि जो दलाल शब्द का उपयोग करा था, लेकिन ये नहीं कहा ना भाई, जिसने छापा था, लेकिन ये नहीं कहा ना प्रवीण जी कि मैं सही था या जीतू पटवारी सही थे। आप बता दीजिए यदि ऐसा कुछ कहा हो कि कौन सही था, जनता के सामने, दर्शकों के सामने, हमारे सामने, हम भाई दोहराने लगेंगे। अब ये तो देखिए आप बताएंगे कि मोहन यादव ने, नहीं हम क्यों बताएंगे, दिग्विजय सिंह ने बोला, जीतू पटवारी ने बोला, दोनों के बयान आपके हैं, आप ही बताओगे ना, आपकी पार्टी है कि सही दोनों में से कौन है।
नहीं, मैं सुन नहीं पाया आपका सवाल, माफी चाहूंगा। जब दोनों मंच पे आए कि हम एकजुट हैं, लेकिन बयान दोनों के अलग अलग थे वीर भारत न्यास को लेकर। अब वो बयान किसका सही था, ये तो किसी ने स्पष्ट नहीं किया कि जीतू पटवारी का सही था या जीतू पटवारी ने कहा होगा दिग्विजय सिंह का सही था। आप बता दीजिए दर्शकों को किसका सही था। मैं वही तो आपको बता रहा हूं कि वीर भारत न्यास का मुद्दा जहां से आया वो आया जमीन घोटाले को लेकर, जो जमीन पर डकैती हुई है, उसी डकैती को लेके ही सवाल पूछे गए हैं कि मोहन यादव ने जो डकैती करी है उज्जैन की धरती पे और पूरे प्रदेश की बात कर रहे हैं, मोहन यादव ने डकैती करी, तथ्य है तुम्हारे पास, तुम्हारे खुद के नेता तुम्हारे इस विषय में यहाँ पर आकर आप यार की बढ़ मर्यादा जाते को हैं। देहरादून जीतू अपनी पटवारी को वो दलाल बता रहे हैं, आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बता रहे हैं, बाकायदा लोगों के सामने सार्वजनिक माध्यमों का उपयोग करके दलाल कहता है। आपके प्रदेश अध्यक्ष को आपके पूर्व मुख्यमंत्री हैं और यहाँ पर आकर आप मोहन यादव की नाम लेने का प्रयास कर रहे हैं। अरे तथ्य और तर्क लाइए ना, तथ्य और तर्क के बिना ये झूठ की विसात पर खड़ी आपकी जो है मंजिलें टूट टूट कर बिखर रही है। इसी की समस्या है कि हार की अधिकता, संगठन की विफलता और सोच का दिवालियापन है। मुझे बताइए दिग्विजय जी, आपने किसने कहा, इसीलिए कहा ना, मुद्दा वही है कि प्रदेश में झूठ की बुनियाद खड़ी करना।